नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर चल रही होगी। और जैसा कि हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है, बहुत लोगों का फिजिकल हो गया होगा और वो लोग सेलेक्ट हो गए होंगे और बहुतों का नहीं भी हुआ होगा और बहुतों का अभी होना बाकी भी होगा। ठीक है, तो जिनका हो गया है वो तो अब आगे की तैयारी में लगेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने कराया था। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर है 2020 का, सेकंड शिफ्ट का। तो इसको सॉल्व हम करेंगे, जिससे कि हमारी जो आगामी परीक्षा है उसमें जो क्वेश्चन अगर रिपीट भी होंगे या फिर उनकी जो आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है ना, तो उनको हम देखेंगे उन क्वेश्चनों को। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको ये भी बताता चलेगा कि किस प्रकार का यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिन भाइयों का हमारा फिजिकल में नहीं हुआ है तो वो लोग निराश ना हो और आगे वो अपनी अन्य परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाए, क्योंकि समय का वीडियो को शुरू करते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की रचना है। तो इसमें पूछा है, आपका बंटी किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो ये है हमारा उपन्यास। देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा कि तेज तेज वीडियो में बोलता रहूँगा और आप लोगों को क्वेश्चनों को समझते हुए चलना है। जो क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँगा तो आप इनको नोट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे आप ध्यान सभी में दें। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए, आप सबको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो आपको इसमें दिख रहा है कि मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। और मैं देखिए बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, ये गलत लग रहा है। शुद्ध वाक्य पूछा है ना, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। ये आपको क्या कहते हैं, ऐसे समझने में लग रहा होगा कि सब सही है, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। लेकिन जो आपको एकदम फिक्स बैठे ना, तो आप बोलने से आपको बता जाएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, तो ये इसमें सही हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, आपको सब सही लगेंगे नहीं तो। काव्य रचना, कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन बी अम्बुद कमल का पर्यायवाची नहीं है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके हमारे रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो खड़ी बोली आप लोगों को पता होगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ए आई। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए मामलों को नियमानुसार निपटाना। देखिए, टिप्पण, प्रारूप और पत्र लेखन ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको देखना है। देवनागरी देवनागरी लिपि अधिकांशतः है वर्णात्मक, रेखात्मक, शून्यात्मक, रोमन। तो ये हमारा ए है, इसका ऑप्शन वर्णात्मक। जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं व व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और टिप्पणी, प्रारूप ये सब पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सरकारी पत्र। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द, इसका एक ही अर्थ निकलता है, जैसे गंगा। अब आपको एकार्थी शब्द आप टॉपिक ही देख लीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको इसमें बता नहीं सकता ऐसे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, चार भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अच्छा, इसमें बताया है कि कौन से हैं। ठीक है, हाँ, शब्दों के भेद तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। और तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज ये शब्द पूछे भी जाते हैं प्रश्नों में। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति धन आदि हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी। तो आप लोग देख लें, अंत्याक्षरी सी इसमें सही हो जाएगा। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी उल्टा पिरामिड शैली। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि राजभाषा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों जगह
प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। खेत, दाहिना, आज्ञा, किसान। तो ऑप्शन नंबर सी आज्ञा हो जाएगा, क्योंकि तत्सम शब्द को पहचानने का सबसे सरल तरीका है जो आपको संस्कृत का जैसा शब्द लगे। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर सी, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। देखिए संयुक्त वाक्य, सूर्योदय होने पर पंछी बोलने लगे। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। और यहाँ लगा है ना, आपने परिश्रम किया और आप उत्तीर्ण हो गए। उसने आ, क्या कह सकते हैं हम, उसने मेहनत, वह सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। तो इस टाइप से ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। रामधारी सिंह दिनकर की भी पूछी जाती है, और मैथिली शरण गुप्त भी पूछे जाते हैं ज्यादातर। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। ओखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। अ, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, नेकी कर दरिया में डाल, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। डी हो जाएगा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ठीक है। अगला देखेंगे। निम्न में से रावण गीत संबंधित है। तो ये है हमारा प्रेम गीत से। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ए प्रवास के लिए। नैनीताल में सबसे बड़ा भूखलन हुआ था। उत्तराखंड का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 सितंबर 1880 ईस्वी को। देखिए कहाँ का क्वेश्चन पूछ दिया इसमें। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? नहीं थे पूछ रहा है, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और तो थे इसमें तीनों। रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उच्च पैदावार किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग प्रथम हरित क्रांति के दौरान। मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। कौन सी जाति है? तो ऑप्शन नंबर डी कोल। निम्न में से वर्ष 2019 में 2019 ईस्वी का राइट लिवी लिवलीहड पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपयुक्त सभी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो इसमें आप लोगों को पता है ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। रीजनिंग पूछ ली गई है। लुप्त संख्या आपको बतानी है। आप इनमें गणितीय संक्रियाएं करें, और इसका आंसर देखिए आप। ए है, इसका 26 आ रहा है। तो अभी सॉल्व करने में देर हो जाएगी, तो आप लोग इनको देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपका, इसमें आपको आप कमेंट में इसका आंसर दे दें। ठीक है। अगला देखिए, वासुकी ताल स्थित है। वासुकी ताल कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो केदारनाथ के निकट। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। वह तस्वीर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा राम की लड़की की। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो ये हमारा कहाँ स्थित है? श्यामलाल ताल के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। ये तो आप लोगों को पता है कि गुजरात में स्थित है। धनुष तीर्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर गढ़वाल। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो ऑप्शन नंबर डी पोर्ट शहीद तथ तेफिक। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि गढ़वाल राइफल का क्या है? जय बद्री विशाल। उत्तराखंड का क्या होता है, सॉरी जो कुमाऊं है उसका क्या है? जय माँ काली। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी आप लोगों को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मैथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों के समान्वित करने के लिए की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। अगला देखेंगे। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। किसकी थी पूछ रहा है? कत्यूरी राजवंश की। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। कहाँ की थी? चिंसुरा में। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? अपने नाम से? तो प्रताप शाह को। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो आप लोगों को पता है समताप में। ऑप्शन नंबर बी
अलगोजा बजाया जाता है, काय से बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी 1952 ईस्वी को। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए कितना घुमाकर पूछा है। 11 मार्च 2014 को भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1977 से 78 ईस्वी में। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए श्रेणी में। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण माथुर। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं हमारे मालाबार। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। सी, 2023। मेजबानी करेगा। अच्छा, तो ये उस वक्त के करंट अफेयर से पूछा गया ना। हाँ, तो 2020 का क्वेश्चन है, 2023 में करेगा। तो अब आप देखिए, करंट अफेयर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको अब अगला पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब हमारा जो आगे को होने वाले हैं ना खेल, उनके बारे में देखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल भी आपको देखने हैं। ये तो हमारा उस वक्त 2020 का पेपर है, इसलिए इसमें 2023 वाला पूछ लिया है। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है। तो उसका वानस्पतिक नाम पूछा है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। आप इसमें देखिए, इनको सॉल्व करेगा क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लें, ऑप्शन नंबर डी है 10 किलोमीटर। आप इसको निकालें। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। तो इसका नाम आप लोगों को पता होगी, ब्रांडेस गेट है। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे, फिर से आप रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो आप इसको सॉल्व करें 156 बार। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। तो आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2007 ईस्वी में। 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो आप इसको भी देखें, शुक्रवार होगा। गढ़वाल का हाथी मताई कहा जाता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कुंवर सिंह नेगी को। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? कौन से अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? सी, 1935 का अधिनियम। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, आप लोगों को पता है, गंगोत्री नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी। भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्गों में। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किसने विकसित करने का श्रेय किसको आता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हेनरी रेमजे को। सिन्यू मैत्री 2019 है। ये उस वक्त का करंट अफेयर और फिर से पूछ लिया है। भारत और जापान की वायु सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। आप अभी के युद्ध अभ्यास देख के जाइएगा। देखिए, जैसे जो हमारे भारत के साथ युद्ध अभ्यास हुए होंगे 2024-25 में जो होंगे, तो उनको आपको देखना है, या जो 26 जो होने वाले हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर 2008 ईस्वी में किया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण देवराय प्रथम। कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट बनेगा 67वां, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था करके, क्योंकि ये तो पिछले बार भी पूछा गया है मेरे ख्याल से। इससे पहले जो अ, हमारा जो अभी पेपर हुआ था ना 2021 में, शायद पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था ये। अगला देखेंगे, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। जितने भी संस्थान, संगठन, संग्रहालय हैं, सबसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बनते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के समीप है? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। देखिए, अभी मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को सब देखना है। जैसे अगर संग्रहालय से आया है, संस्थान से आया है, कोई किसी चीज़ को कोई दर्जा प्राप्त हो उससे आए, तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और चीज़ों को भी आप देखें। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है, तो उच्च बुग्याल के नाम से।
आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े घास के मैदान होते हैं बुग्याल। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसमें बुग्यालों को बताया है। ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा वियना में। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। लाल कुर्ती बाजार आप लोगों को पता है रानीखेत में स्थित है। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का कार्यक्रम है। तो आप लोगों को सनवाइज देखना है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। सी इसका आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो वो थे हमारे पंडित हरगोविंद पंत। गांधी जी ने इसमें एक और चीज पूछता है कि क्या था वो बागेश्वर का कौसानी को किसने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो महात्मा गांधी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आपको याद रखना है। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी देख लिया आप। मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार और भूमि जब्त की उच्चतम सीमा का निर्धारण। 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बी वन। 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सिसिपा रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 11वीं रैंक। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना? तो ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 2016 को। कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। उपयुक्त में रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप आंसर। ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके रीजनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, और अगर आपको चाहिए क्वेश्चन तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 या 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर दे दूंगा, जो कि आपके आने की संभावना भी होगी। ठीक है, प्रत्येक मैं प्रीवियस ईयर के आधार पर सब जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो बनाकर आपको दूंगा। अगला देखें, अलकनंदा नदी एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। तो आप लोगों को पता है कि ये हमारी विष्णु प्रयाग में होती हैं, जो एक साथ जो, और ऐसी देव प्रयाग का पूछा आता है। ठीक है, जहाँ से गंगा बन जाती है भागीरथी और अलकनंदा का। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लें। इसमें ऐसी कुछ होगा, देखना। अभी तो समझ नहीं आ रहा वैसे। ऑप्शन नंबर डी 17 इसका आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 30। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 25वें, ये फिर से इंग्लिश का वो सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें। आपको पता होगा कि जैसे एक इसमें फॉर्मूला बनता है EJOTY करके, 5वें स्थान पर ई आता है, फिर जे पर 10वां स्थान, EJO 15वां, ऐसे करके। तो आप उसको उस हिसाब से देखकर बना लीजिएगा। मैं नहीं तो एक रीजनिंग का जरूर वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। ग्राम्या है? ऑप्शन नंबर डी जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो हमारी कौन सी है? ओजोन है। ओजोन का फॉर्मूला जो O3 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि 16 मुट्ठी का एक नाली होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2005 ईस्वी में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है? ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं मंडल विकास निगम। आवृत्ति या आयतन चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग होता है बहुलक का। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी पंडित नैन्सी रावत। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि केरल में। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? तो ए गो स्थल करके। नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? तो आप लोगों को इनको देख लीजिएगा।
बी 16 है बोल रहा है, 16 होंगे इसमें, क्योंकि पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, हाँ 14, और आप इनको गिन लीजिएगा, 16 इसमें है। उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सेलाकुई में। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए इरफान हबीब ने। तो मैंने इसमें आपको ज़्यादा समझाते हुए नहीं बताया, बस एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं आप उनको देख सकें, और उस हिसाब से अपनी जो आगे आने वाले तैयारी है उसको उस हिसाब से आप कर सकें, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ जो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, अगर आप कहें कमेंट में बता दें तो मैं आपको वीडियो ज़रूर रीजनिंग के क्वेश्चन पर दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा इसमें मैंने आपको ऐसे कोई समझाया कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सीधे-सीधे मैंने आपको प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करा दिया है, तो आप इसको देखें। धन्यवाद।